सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज कुछ मामलात अहम ये भी रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हुकूमत ने कुछ नाम भी दे दिए हैं, लेकिन चंद लम्हों पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि उनकी पिछले 10 सालों में 70 गुना जो असासे हैं उनमें इजाफा हुआ और उनके जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, उनके असासों में तो होशुबा इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ टीटीज़ के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी इल्ज़ामात कुछ दिए गए और ये भी कहा गया कि जो खबर डेली मेल ने दी थी उनके खिलाफ, और उस वक्त उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ वो मुकदमा करेंगे, मुकदमा तो दूर की बात, उनके खिलाफ उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है। बहरहाल एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल दी है कि किस तरह से कंपनीज जाली बनाएगी, उन कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अमल था और पॉलिटिकल एडवाइजर्स को बाकायदा तौर पर इसके लिए इस्तेमाल किया गया। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून होंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर एक आम मामला जो कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और उनके साहबजादों के हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब इस पर हम पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून एहसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अजीज़ साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, शहजाद साहब कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, टीटीज़ का मामला है और इतना बड़ा मामला है कि ये 70 गुना इजाफा साबिक वज़ीर आला के एहसासों में हुआ और उसके साथ साथ उनके साहबजादे जो हैं उनके तो 70,000 गुना का इजाफे वो बताए जा रहे हैं। तो ये क्या मामला है कि आप पर ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और आपके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं? आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई तो वहां पे नैब ने उसके खिलाफ अपना केस वापस ले लिया। तो एक तरफ तो अदालत के अंदर ये कोई सबूत पेश करने से कासिर हैं, दूसरी तरफ टीवी के ऊपर आके ये मीडिया ट्रायल करते हैं और अपने तरफ से मन गढ़ंत इल्जामात लगाते हैं। ये पहले दिन से इनकी कोशिश है कि जब ये अपनी काबिलियत को जो दिखा नहीं सके, अपनी नाकामियों को जो कारकर्दगी के शोबे में है, इक्तसादी शोबे में है, महंगाई बदतरीन हो गई है, बेरोजगारी बदतरीन हो गई है, बिजली गैस के बिल लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, किसी भी शोबे में कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर सके जो ये लोगों से करके आए थे। उस नाकामी को छुपाने के लिए इनके पास एक ही तरीका है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ऑपोजिशन चोर है, ऑपोजिशन डाकू है, बस ये तकरीरें हैं जिनसे करके ये लोगों का पेट नहीं भर सकते। इस वक्त सूरत यह है कि 10 से 12 लाख अफराद एक साल में इनकी पॉलिसियों के नतीजे में बेरोजगार हो चुके हैं। हकीकत यह है कि ये हुकूमत एक साल में हमारे 5 सालों के निस्बत ज्यादा कर्जा सिर्फ एक साल में ले चुकी है और उसके एवज मुल्क में कहीं एक ईंट नहीं दिखा सकती जो इसने लगाई हो। इन्होंने पाकिस्तानियों का कर्जों के नीचे इतना उनकी गर्दन पे बोझ डाल दिया है कि हमारी अगली कई नस्लें गिरवी करके जा रहे हैं ये, लेकिन इनके पास एक ही तस्वीर है कि ऑपोजिशन। सब इसमें एक चीज जो मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था वो करते शहबाज शरीफ साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था डेली मेल के खिलाफ वो मुकदमा करेंगे, उन्होंने तो वहां तक जवाब तक नहीं दिया। अब वो जो इल्जाम है वो ये कह रहे कि आप पॉलिटिकल एडवाइजर तक बनाए गए सारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टीटीज के लिए। देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये इल्जामात वो पार्टी लगा रही है जो 5 सालों से फॉरेन फंडिंग केस में जवाब नहीं दे रही कि उसने किन जराए से फंडिंग हासिल की और 23 अकाउंट इलेक्शन कमीशन से क्यों छुपा के रखे, जिन्होंने खुद इतना बड़ा डाका डाला है उन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर और हमेशा ये कहा है कि हमारी इस कार्रवाई को अवाम से खुफिया रखा जाए। इलेक्शन कमीशन में भी कहा और अदालतों में भी जाके कहा कि हमारे इस मुकदमे के ट्रायल को खुफिया किया जाए, इन कैमरा किया जाए। तो ये लोग के जो खुद इस वक्त सबसे बड़े सियासी स्कैंडल में मुलव्वस हैं, जिन्होंने 23 अकाउंट छुपाए हुए थे जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे,
अब ये अगर आके दूसरों पर अपनी चोरी को छुपाने के लिए इल्जामात लगाएंगे तो उनमें कोई संजीदगी नहीं लेगा, कोई उनको नहीं मानेगा, क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे खुद कोई चोर दूसरों को चोर चोर कह के अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करे। फैसल अजीज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले हुई और बड़े इंकशाफात, कंपनीज का, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क बताया जा रहा था। अब इस पर शरीफ खानदान को बहुत ज़्यादा उन्होंने मुलव्वस करके वो बताया कि ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये कोई नया पंडोरा बॉक्स और बड़ा खुलने जा रहा है। फिर मुदस्सिर, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, ज़रदारी साहब की रिलीफ की बातें चल रही हैं, हुकूमती अहम शख्सियात कह रहे हैं उनका भी हक़ है, उनको पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, और सिनेरियो मैनेजरियल और गवर्नेंस का और इन तमाम चीज़ों की सेटलमेंट टाइप की चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान में 70 साल से नहीं हुई। और आखिरी चीज़ वही है कि पाकिस्तान में पैसा आना है सरमायाकारी के थ्रू आना है या उन किस्तों के ज़रिए आना है। वो अहम शख्सियत जिसका नाम कोई नहीं ले रहा मीडिया के ऊपर, वो जैसे कहते हैं ना, वो ख़वातीन अपने हस्बैंड का नाम लेते हैं, मुन्ने के अब्बा आ जाएँ, इस तरह से मीडिया कह रहा है वो एक अहम शख्सियत का लंदन में मामला हो गया, उसने पाकिस्तान को किस्त देनी है, मलिक रियाज साहब की जिनकी बात चल रही है। तो पाकिस्तान में पैसे आने, इन्वेस्टमेंट आनी है, कहा ही जा रहा है कि 5-6 मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आएगी और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो यही 12-13 लोग हैं जिनमें ज़रदारी साहब का ग्रुप भी है और जिसमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी है, वो इन्वेस्टमेंट करेगी और पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आइंदा 36 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ ज़राओं से आएगी और किस्तें आएंगी। शहजाद साहब आज बहुत पुरुम्मीद थे और उनके साथ जो वज़ीर मोहतरम बैठे थे वो बड़े जोशीले अंदाज के अंदर हमेशा खिताब फरमाते हैं। तो पैसा पाकिस्तान में आना है, वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। मियाँ साहब और मियाँ साहब की फैमिली या शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों का जो जवाब आना था वो अब जवाब नहीं आ रहा, जवाबन पैसे का जो मरहला है वो शुरू होने वाला है। वो पैसा नज़र आता है कि अब पाकिस्तान में कतर से पैसा आना है, सऊदी अरब से आना है, टर्की से आना है, मलाइशिया से आना है, यूएई से आना है। ये सरमायाकारी की सूरत के अंदर पाकिस्तान में पैसा आना है, तो इत्मीनान बख्श सूरत हाल शुरू हो गई है। अब देखते हैं पैसा कैसे आता है। पाकिस्तान की अपनी किस्तें वापस आएँ या सरमायाकारी के हवाले से आए, देखना है कि क्या मामला होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त आज रहा वो है चीफ इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के हवाले से। ऐसे इकबाल साहब, मैं आपसे एक सवाल है कि इस वक्त आप पार्लिमान की सुपरमेसी की आपकी जमात बात करती आई है, खालिस पार्लिमानी मामला आप लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो ये पार्लिमान में हल नहीं हो सकता था? जी देखिए, जैसे आपको मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा 6 दिसंबर 2019 को खाली होना है और आइन के तहत ये वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि वो इसे पूरा करने के लिए वक्त के ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ इत्तफाक राय के लिए इनिशिएटिव लेते। ये आइन उन पर जिम्मेदारी डालता है और हमने बहुत देर तक इंतजार किया और बिल आखिर 25 नवंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अज खुद इनिशिएटिव लिया और वजीर आजम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी थी कि आप इस पर इत्तफाक की राय करें। मैं आपको बहर सूरत मजीद ताखीर से बचने के लिए 3 नाम तजवीज़ कर रहा हूँ और आपसे इस्तदा करता हूँ कि आप इस पर इत्तफाक की राय करें ताकि 6 दिसंबर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली होने के बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन आइन में 5 अराकीन पे मुश्तमिल है। 2 अराकीन पहले ही रिटायर हो चुके हैं जिन पे हुकूमत इत्तफाक राय नहीं कर सकी और बिल आखिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज इसलिए करना पड़ा कि हुकूमत ने यकतरफा तौर पे 2 मेंबरों की तयनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जिसे हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, गैर कानूनी करार दिया और इसके बाद चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को कहा कि वो इस पर इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करें। इन 2 मेंबरों की ऐसे सब चलें, ये मामला आप कोर्ट में आ गए, लेकिन अब नाम भी सामने आ गया। आपने तो खैर पहले नाम दे दिए, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी नाम सामने आ गए। अब आपको लगता है ये मामला हल हो जाएगा और संजीदगी हुकूमत की आपको लग रही है कि ये अब यहीं पर हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दी? देखिए, ऑपोजिशन ने तो अपनी संजीदगी का सबूत दिया है और खुद इनिशिएटिव लिया है कि बर वक्त इन ओहदों पर अफराद की तयनाती हो ताकि हम किसी आईनी बहरान से बच सकें। लेकिन जो हुकूमत का रवैया है, आप देख रहे हैं कि उनके जो वज़रा हैं उनका जो तर्ज अमल है, क्या जारहाना है, वो किस तरह मुसलसल ऑपोजिशन की किरदार कुशी बेबुनियाद किए जा रहे हैं।
अब हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ये हौसला दे कि वो समझें कि मुल्क की गाड़ी अकेले हुकूमत नहीं चला सकती, ऑपोजिशन भी उसका एक पहिया है जमहूरी निज़ाम के अंदर। और अगर वो इत्तफाक राय के लिए थोड़ा सा अपने आप को आसमान से नीचे ज़मीन पर लेकर आएंगे, चाहे आधा ही आ जाए, तो ऑपोजिशन ने तो हमेशा कौमी मामलात पर एक बहुत जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया और वो जो रवायात पीटीआई मुरतब करके गई है। सर, आप जो जिम्मेदाराना कौमी मामलात के हवाले से आपने संजीदगी जो दिखाई है हसन साहब, एक और बड़ा मामला, मैं आपसे भी उस पर राय लूंगा नून लीग के क्या फैसल साहब, एक और बड़ा एक अहम मामला है कौमी, और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कानून साजी का। उसमें आपको लगता है जो जारहाना रवैया हुकूमत का है और अपोजिशन के मामलात, वो हल हो जाएगा? देखिए, जैसे मामला चल रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के कानून साजी का मामला, ये हल तो होने है, लेकिन ये हुकूमत हमेशा एक ऐसे मौके पे ला के चीज़ों को ले आती है कि वो एक बहरान की सी कैफियत हो जाते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पहले किया जा सकता था, खैर अब भी जैसे इतलात हैं कि चार्ज दे दिया जाएगा और 45 दिन आईनी तौर पे हुकूमत के पास हैं, वो फैसला कर लें। ये हुकूमत और अपोजिशन का तय करना, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना, डिस्कस करके हतमी तौर पर लेकर आना, मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए कि आर्मी चीफ का जो मामला है उसको पब्लिकली उस तरह से डील नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और ये एक ऐसा रास्ता बन जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू जिस पे सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है वो उस पर आमादगी का इजहार करेंगे। सही। अच्छा, मैं एहसन इकबाल साहब शॉर्टली मैं आपको कमेंट लेऊंगा कि नून लीग आर्मी चीफ के हवाले से अब कानून साजी पर क्या सोच रही है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और दीगर अपोजिशन जमातें तफसीली फैसले के आने का इंतजार कर रही हैं। सही। उसी की रोशनी में इस बात का तयन होगा कि क्या इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है या महज कानून साजी दरकार है। ठीक। और इसके बाद हुकूमत की तरफ से जब मुजवजा बिल सामने आएगा उसका हमारे कानूनी माहिरीन जायजा लेंगे और फिर सारी अपोजिशन जमातें मिलकर उस पर। ठीक है, चलें तफसीली फैसले के जब आएगा तो उसके बाद फैसला होगा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपका, फैसल अजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोनों अहबाब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।